लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम सुनते ही इंडिया में डर और दहशत फैल जाती है। हरियाणा में जन्मे बिश्नोई की जिंदगी जवानी में ही जुर्म की तरफ मुड़ गई। पढ़ाई के दिनों से ही वो गलत कामों में पड़ गए। देखते ही देखते वो अपराध की दुनिया में छा गए और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बड़ा नाम बन गए। बिश्नोई का गैंग अपनी खूंखार हरकतों और फैले हुए नेटवर्क के लिए जाना जाता था, जिसने कई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। बिश्नोई की दहशत हरियाणा की सीमाओं से परे है। दूसरे राज्यों में भी उनका काफी दबदबा है और उनका गैंग जबरन वसूली, हत्या और तस्करी जैसे क्राइमों में शामिल रहा है। इतने सालों से बेखौफ घूमना ये दिखाता है कि इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितना जटिल और गहराई तक फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक करियर एक दशक से भी ज्यादा पुराना है, जो कई गंभीर क्राइमों से भरा है। उनके गैंग का काम शुरू में कारोबारियों और अमीर लोगों से जबरन वसूली करना था। डराने, धमकाने और अपहरण करना उनके तरीके थे। जल्द ही बिश्नोई का गैंग कत्ल जैसे बड़े जुर्म करने लगा। अपने दुश्मनों और अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी मार डालते थे। गैंग की बेरहमी ने उन्हें अपराध की दुनिया में एक खतरनाक ताकत बना दिया था, जिससे उनके शिकार डरते थे और देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान उनकी तरफ गया। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां कानून से नहीं छिपी हैं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया है और जबरन वसूली, हत्या की कोशिश और मारपीट जैसे कई क्राइमों के चार्जेस लगे हैं। अपने खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के बावजूद बिश्नोई अक्सर कानून से बचने में कामयाब रहे हैं। हालांकि कई मौकों पर कानून ने बिश्नोई को पकड़ा है, जिसके कारण उन्हें सजा और जेल की सजा हुई है। फिर भी जेल की सलाखों के पीछे भी उनका इन्फ्लुएंस बना हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि वो जेल के अंदर से ही अपने गैंग को चला रहे हैं। भाग 4, बिश्नोई की डिजिटल वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी छवि और रसूख बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। जेल में होने के बावजूद उनकी मौजूदगी ऑनलाइन महसूस की जाती है। उनके साथी उनके अकाउंट रनिंगते हैं और मैसेज और अपडेट शेयर करते हैं। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उनकी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, विरोधियों को डराने और धमकी देने के लिए भी किया जाता है। बिश्नोई की डिजिटल दुनिया अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बदलते फॉर्म को दर्शाती है, जहां सोशल मीडिया डराने और कंट्रोल करने का एक जरिया बन गया है। भाग 5, लोगों की राय और विवाद। लॉरेंस बिश्नोई की बदनामी ने उन्हें इंडिया में एक विवादास्पद शख्सियत बना दिया है। जहां कुछ लोग उन्हें एक क्रूर क्राइमी मानते हैं जो कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है, वहीं कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड जैसा मानते हैं, जो अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लोगों की ये अलग अलग राय उन सामाजिक आर्थिक कारणों को उजागर करती है जो इंडिया के कुछ हिस्सों में गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देते हैं। बिश्नोई का मामला सामाजिक सुधारों और आर्थिक अवसरों की जरूरत को दर्शाता है, ताकि अपराध की जड़ को खत्म किया जा सके और क्राइमियों को हीरो बनने से रोका जा सके। भाग 6, इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ाई। लॉरेंस बिश्नोई का मामला उन चुनौतियों को दिखाता है जिनका सामना इंडिया को अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने में करना पड़ता है। उनका विशाल नेटवर्क, रसूख और जेल के अंदर से काम करने की क्षमता इस समस्या की सीरियसता को दर्शाती है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए इंडिया को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सख्त कानून लागू करना और उन सामाजिक आर्थिक कारणों को दूर करना शामिल है जो आपराधिक नेटवर्क के विकास में योगदान करते हैं। इसके अलावा बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों की झूठी छवि को चुनौती देना और कानून व्यवस्था की संस्कृति को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।